हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 जुलाई तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब कुछ बदलाव के तरफ आप जा रहे हैं, कुछ एनर्जीज चेंज हो रही है आपके तरफ। जो एनर्जी होती है, चाहे वो कुछ के लिए बहुत पॉजिटिव हो, कुछ के लिए कुछ एनर्जी की बदलाव हो रही है। तो जब एनर्जी चेंजेस होते हैं तो आपका काम होता है कि आप बेस्ट अपनी एफर्ट करते हो, बेस्ट मेहनत करते हो, बेस्ट अपना देते हो, ताकि ये जो चेंज हो रही है आपके हित में हो, आपके हित में हो। तो ये डेफिनेटली करें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, घर परिवार। जॉब में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चीज़ करते हुए दिखेंगे, बहुत कुछ करते हुए दिखेंगे। 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन की कार्ड, चॉइसेस की कार्ड। कुछ केसेस में हो सकता है बाहर जॉब देख रहे हैं, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस देख रहे हैं, मार्केट में क्या अवेलेबल है। कुछ केसेस में बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई एक जॉब आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अदर ऑप्शंस के लिए भी आप ओपन हैं। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ से डील करते हुए दिख रहे हैं, बट कन्फ्यूजन से बचें। अगर आपको लगता है कि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, किस डायरेक्शन में जाना है या कौन सी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, वहाँ एक गाइड, मेंटोर, गुरु से ज़रूर सलाह लें और आगे बढ़े, क्योंकि ये क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। बट अदरवाइज़ वीक अच्छी है। आपका फोकस बहुत कुछ पे है। तो बहुत कुछ पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है जॉब के साथ आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई साइड बिज़नेस कुछ और भी करना चाह रहे हो, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट से मतलब एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ों पे आप पहले प्रायोरिटी बना लें कि क्या सबसे पहले ज़रूरी है। पैसा में अच्छी मनी है, आपकी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी। पुराने काम जो आपने किए हैं उसका आपको फल मिलता हुआ दिखेगा। कुछ केसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसे में यस, अच्छी सिचुएशन दिख रही है आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़, नया मौका के लिए बहुत अच्छी है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील डेफिनेटली अच्छी है। इस पे अगर आप काम करते हैं, आगे ही आपके लिए बहुत सक्सेस लेके आएगी। तो ज़रूर मेहनत करें और कुछ नया करने का सोचें। कोई नई आइडिया से इन चीज़ों पे काम करना सीखे, कोई क्रिएटिविटी लाएं अपने काम में, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया मौका मिलते हुए आपको दिखेगा बिजनेस में, जो कि फलदायक होंगे आगे चल करके। स्टूडेंट हैं तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इलीगल कुछ ना करें लॉ के अंडर। जो स्टूडेंट्स यूजुअली आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ गलत, छोटी ही होगी, ट्रैफिक रूल्स तोड़ देना, कॉलेज के रूल्स तोड़ देना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीगल नहीं है स्टूडेंट के लिए, वो करना, उन सब चीज़ों से बचे। कोई गाइड, मेंटर हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, नहीं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिख सकते हैं आपकी तरफ। कुछ केसेस में कोई वार्निंग भी मिल सकती है आपको। तो कुछ भी गलत में इन्वॉल्व ही नहीं होइए कि इस तरह की सिचुएशन आए। क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ काम करिए, जो चीज़ें क्लियर हैं वही करिए, ठीक रहेगी। और दूसरी चीज़, कोई अपने से बड़े से ना उलझें। कोई बड़े व्यक्ति हैं आपसे उम्र में बड़े, पोजीशन में बड़े, उनसे ना उलझें। घर परिवार में आपको ये कार्ड है कि आप अगर पेशेंस बना के रखेंगे, अपने पावर में रहेंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो बहुत अच्छी कार्ड है ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ की कार्ड है कि इमोशनली आप स्ट्रांग रहते हुए सब कुछ को मैनेज करते हुए दिखेंगे। लेकिन इमोशनल बैलेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि एरीज फायर साइन है। फायर साइन इम्पल्सिव होते हैं। तो इम्पल्सिव को रोक करके, इम्पल्स को रोक करके
अगर आप काम करते हैं तो इस वीक कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। बड़ा मतलब कोई पर्पस आपका पूरा हो सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, जिसको लोग देख करके आपसे जलन ईर्ष्या भी करेंगे। अच्छी कार्ड है, बस अपने जो इम्पल्सिव नेचर है उसको कंट्रोल में करें। स्ट्रेंथ, कुछ अच्छा अचीव करते हुए दिख रहे हैं घर परिवार में, या लोग हो सकता है आपकी पावर, आपको देख करके एनवियस हो, जेलस हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और करेजियस, बोल्ड दिखेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 है। लकी कलर आपके लिए गोल्डन है। पैसों की स्थिति लाइट गोल्डन, पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको और बेहतर करनी है तो पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब लव में एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, the Queen of Cups with the King of Pentacle with the Ten of Wands। मुझे लगता है पर्सन अभी सेल्फ पे फोकस्ड हैं, बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या इमोशनल बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पूछेंगे प्यार है तो यस प्यार है, इस सिचुएशन में लव है। खास करके सेम एज या अपने से बड़े या बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं। पर्सन का फोकस है, ये कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, ये किंग से एम्परर बनना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि लव लाइफ को थोड़ा सा पीछे रख करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे, बिजनेस अगर कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये प्रमोशन चाह रहे हो, स्टेप अप चाह रहे हो अपने करियर में, इसीलिए फॉर द टाइम बिंग इनको लगता है कि रिलेशनशिप सब कुछ को लेके चलना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो रिलेशनशिप को इसको थोड़ा पीछे रख करके अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी चीज़ों पे फोकस करके एक इमोशनल बैलेंस में रह करके चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज टॉरस और एरीज लियो सजिटेरियस। तो पर्सन का फोकस मेन है अपने को लेवल अप करना, प्रमोशन में, जॉब में, बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। दूसरी चीज़ है कि ये इमोशंस तो रखते हैं आपके लिए, पर अभी जैसे ये वीकली एनर्जीज़ है, इसमें इनका फोकस ये खुद के ऊपर करना चाहेंगे। इसलिए अगर बातचीत हो रही है तो कम हो जाएगी, आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे लगता है इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ ही रहेगी, बहुत कम रहेगी। इन कार्ड्स के हिसाब से मैं जो देख पा रही हूँ, कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फाइव ऑफ पेंटिकल। हाँ, आपको थोड़ा सा वेटिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होगी। देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं आपके साथ ग्रोथ, एक्सपेंशन, पर थोड़ा सा वेट करके कुछ दिन, 3 हफ्ते तक में आपकी कम्युनिकेशन होगी। 3 डेज़ के बाद, 3 डेज़ अगर नहीं भी हो रही है या कम हो जाएगी तो वो पिकअप करेगी। पर्सन डेफिनेटली कुछ फिनेंशियल क्राइसिस, किसी तरह के जॉब में इश्यूज़ या बिजनेस में इश्यूज़ देख रहे हैं। कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रेस्ट रिकवरी के बाद ये एक न्यू बिगनिंग के तरफ आपके तरफ आएंगे। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है, बट तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छी चल रही थी वहाँ कम हो जाएगी, अगर नहीं चल रही थी तो थोड़ा सा ब्रेक होने के बाद ही आएगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स।
आपको आपको पर्सन का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा पर्सन का दिमाग ख़राब हो गया है कि कभी कुछ इनके पास हमेशा कुछ मुद्दा रहता है। आपको लगेगा कि जाने दो इस सिचुएशन को, मैं अपने घर परिवार, अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अपनी मैरिज, इन सब पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि परेशान हो गए पर्सन के इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहने से। आपको जो रिश्ता चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, स्टेबल चाहिए, मैरिज चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, तो आप अपने घर परिवार पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं या अपनी लाइफ पे की स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा पर्सन का बिहेवियर। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।